हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज का सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 टीचर लाइन का ऐसा कोई एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता, यूपी टेट हो, सी टेट हो। हालांकि ये वीडियो सी टेट के लिए इम्पॉर्टेंट बनाया जा रहा है कि उसमें एनसीएफ 2005 ना पूछा जाए। पहला प्रश्न यही पूछ लिया जाता है कि एनसीएफ 2005 क्या है या एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र की, पाठ्यचर्या मतलब पाठ्यक्रम जो होता है, बच्चों का कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, इसके बारे में जो बातें इसमें की गई है। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि ये जो दस्तावेज है किस लिए है। तो यह इस दस्तावेज में ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है जिसकी बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, इसके बारे में इसमें बातें की गई है। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे, लेकिन धीरे धीरे सुधार क्या, वो अपने आप को दूसरे रूप में ढाल लिए और अपनी एक संस्था चलाने लगे स्कूल की, जिसमें बच्चों को प्रकृति में रहकर सिखाते थे। और उसी में एक पुस्तक लिखे थे सभ्यता और प्रगति। तो सभ्यता और प्रगति से ही एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति हुई है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है एनसीएफ 2005 की कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तो हमारे संविधान में जितनी भी भाषा दी गई सभी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है, यानी सभी 22 भाषाओं में एनसीएफ 2005 का क्या है, अनुवाद किया गया है। अब 22 भाषा कौन सी होती हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ये सब 22 भाषाएं हैं। उर्दू नहीं है। कश्मीरी, गुजराती, महाराष्ट्री, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, असमिया, ऐसे कुल 22 भाषा हैं और सभी 22 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। अब देखते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके हर पॉइंट को आपको याद रखना है और इसी के अनुसार ही आंसर देना है। जो टैगवर्ड बनाया जाता है या टैगवर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो टैगवर्ड की उत्पत्ति आरटी से हो गया, एनसीएफ से हो गया, एनईपी से हो गया, यहीं से बनाए जाते हैं। तो पहली मार्गदर्शन सिद्धांत कौन सा है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। एनसीएफ 2005 कहता है कि स्कूल में जो भी कुछ भी पढ़ाया जाए केवल स्कूल तक ही सीमित ना रहे, इसको बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। जैसे कोई बच्चा स्कूल मार्केट जाता है तो ऐसे सामान लगाया जाए जो मार्केट में उसका डेली यूज में हो, घर पे यूज में हो। दूसरी बात की गई है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी बच्चों को रटन प्रणाली नहीं करवाना है, रटवाना नहीं है। जबकि पहले बच्चों को क्या किया जाता है, दीवार के पीछे खड़ा करके बेटा रटो, पहाड़ा याद करो, रट के आना है। हालांकि ये छोटी क्लासों में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रटवाना पड़ेगा ही। लेकिन एनसीएफ क्या कहता है, रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, यह बात करता है पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। तो फिर किस केंद्रित हो, शिक्षक केंद्रित हो? नहीं, पाठ्य पुस्तक शिक्षक केंद्रित भी नहीं होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। और पाठ्यचर्या जो है बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। यहाँ तक कहा गया कि शिक्षा बालक के लिए बनी है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। इस चीज़ को ध्यान देना है। और अगला पॉइंट बताया गया है कि परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। परीक्षा जो हो लचीलापन हो, रिगिड नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। यानी एग्ज़ाम कैसा होना चाहिए,
बच्चे के अनुसार हो, बच्चे की मानसिक क्षमता के अनुसार ही होना चाहिए। और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, और क्लास को कैसे जोड़ना है, गतिविधि से जोड़ना है, अवसर के रूप में यूज करना है। जीवन के मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना, यानी इसमें क्या होता है, तो जीवन के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना, कठोर नहीं बनाना है। अब देखते हैं आगे एनसीएफ 2005 के प्रमुख सुझाव क्या है, तो शिक्षकों को अकादमिक संसाधन और नवाचार समय पर पहुंचाए जाए। ज़माना मॉडर्न होता चला जा रहा है और इस मॉडर्न में का पता कंप्यूटर का ज़माना आया, कंप्यूटर पहुंच ही नहीं रहा है। ब्रेंच का ज़माना है, ब्रेंच मिल ही नहीं रहा है, टाट पट्टी पे बिठा रहे हैं। तो ये बातें एनसीएफ कहता है कि समय समय पर जो है अकादमिक संसाधन और नवाचार पहुंचाया जाए। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। अगर अवसर शब्द दिखेगा तो वहाँ पॉजिटिव होता है, वैसे भी सही हो जाएगा। मानवीय संसाधन को किस रूप में किया जाए, तो समुदाय के रूप में, समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त किए जाए। मानसिक स्तरीय उपयोगिता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाए, यानी बालक की वही बाल केंद्रित शिक्षा जिस प्रकार बातें कहता है वही बातें ये भी कहता है कि बालक के मस्तिष्क के अनुसार इस पाठ्यक्रम होना चाहिए। ऐसा नहीं छोटा बालक है और उसका जो पाठ्यक्रम बना दिया गया हाई लेवल, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से बच्चा छोटा बालक रहता है उसको केवल छोटा बड़ा आगिनती ये सिखाई जाती है। थोड़ा और बड़ा होता है तो उसको जोड़ घटाना सिखाया जाता है, और बड़ा होता है जोड़ घटाना गुणा भाग शब्द सिखाया जाता है। तो इस चीज़ को ख्याल रखना है। और बातें कहता है कि महिलाओं शांति शिक्षा को बढ़ाओ और महिलाओं के प्रति आदर व जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित की कार्यक्रम का आयोजन करना, यानी बालकों को ऐसा तैयार किया जाए कि वह शांति शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और बालके जो है महिलाओं के सम्मान करें, महिलाओं की इज्जत रखें और अपने भी मान सम्मान का ध्यान रखें। बालकों की चौमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो। एनसीएफ कहता है कि ऐसा ना हो पाठ्यचर्या केवल मानसिक विकास हो या नैतिक विकास हो या एडुकेशन विकास हो। कहता है कि सभी विकास होना चाहिए, चौमुखी विकास होना चाहिए, यानी सोशली, मेंटली, फिजिकली, मोरली मतलब मोरल, यानी नैतिक विकास होना चाहिए, सोशली विकास होना चाहिए, फिजिकल विकास होना चाहिए, एडुकेशनल विकास होना चाहिए, यानी सभी विकास होना चाहिए। सभी विद्यार्थी हो समावेशी वातावरण तैयार करने की या प्रजातांत्रिक वातावरण तैयार करना। एनसीएफ कहता कि पहले देख लेते समावेशी क्या है। तो समावेशी में सभी आते हैं, चाहे विशेष बालक हो चाहे विशिष्ट बालक हो, सभी को एक समान रूप में क्लास में बैठाना है और शिक्षा देना है। किसी को अलग रूप में नहीं बैठाना है, एक ही में बैठा करके सबको शिक्षा देना है। इसको हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। और प्रजातांत्रिक वातावरण, यानी प्रजा शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, राजतंत्रीय नहीं होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए, ताकि बालक जो है प्रश्न को पुटअप कर सके, उसको हर चीज़ सीखने का अवसर मिले, प्रश्न को जो है पुटअप कर सके, जिससे वो जो है आंसर ले पाए टीचर से। प्रजातांत्रिक होने पर ये जो इन्वायरमेंट रहेगा मित्रवत रहेगा और प्रश्न आसानी से पुटअप कर सकता है। एनसीएफ 2005 शिक्षक के प्रति शिक्षक का ज्ञान स्रोत नहीं बल्कि एक सुगमकर्ता के रूप में बताया गया है। यानी शिक्षक कैसा होना चाहिए, तो ज्ञान का स्रोत नहीं बल्कि बालक के लिए क्या हो, एक सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है। जो सूचना का अर्थ बोध में बदलने में प्रक्रिया भी उपायों द्वारा बच्चों में सहायक हो। तो शिक्षक किस प्रकार होना चाहिए, तो सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए, जिससे बातों को, कठिन वर्डों को बालक को समझा सके। बालक सक्रिय व स्वयं से जाने और सीखे। बालक कैसा हो, सक्रिय हो, वह स्वयं से जाने और सीखे। सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। एनसीएफ कहता है सीखना क्या है, तो सामाजिक व सक्रिय गतिविधि है। यानी शांत रहकर नहीं सीख सकते,
पैसिव रहकर नहीं सीख सकते, यानी एक्टिव रहना पड़ेगा। सीखने में बार बार नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ बार बार जो है नहीं होना चाहिए, यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए। एनसीएफ कहता है कि हर एक चीज़ मतलब हर बार हर एक नया चीज़ पढ़ाना चाहिए। मोटी किताबें असफलता का प्रतीक है। एनसीएफ कहता है कि मोटी किताब किसका प्रतीक है? असफलता का प्रतीक है। मोटी किताबों का कोई मतलब नहीं होता है। मानसिक स्तर एवं उपयोगिता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण, यानी जिस स्टेज या जिस एज या जिस हिसाब से मानसिक विकास हो उसी के अनुसार ही जो है पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के प्रमुख सूत्र, ये ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रमुख सूत्र क्या है? तो बिना भार के अधिगम। क्या है? बिना भार के अधिगम। ये प्रश्न पूछा कई बार है कि एनसीएफ 2005 के सूत्र क्या है? बिना भार के अधिगम। और आगे, बालक को स्कूल, घर, समुदाय सभी जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा संस्कृति को सम्मान दिया जाए। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है, एक कोचिंग मतलब स्कूल में कोई बच्चा आता है दक्षिणी भारत से, कोई उत्तरी भारत से आ गया, कोई मध्य भारत से आ गया, तो सबकी संस्कृति को सम्मान देना है, किसी को सिगरेशन नहीं करना है, सबको एक जगह बिठा के एक दूसरे में से इंटरेक्ट करते हुए पढ़ाना है, यानी सबकी भाषा संस्कृति को क्या करना है? सम्मान देना है। बहुभाषा कक्षर 3 भाषाओं यानी त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है। त्रिभाषा सूत्र क्या है? ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक हिंदी है, दूसरी पहली मातृभाषा होनी चाहिए, दूसरी इंग्लिश भाषा होनी चाहिए और तीसरी कोई भी भाषा हो सकती है। तो पहली क्या होनी चाहिए? मातृभाषा, दूसरी इंग्लिश और तीसरी भारत की कोई भी भाषा हो सकती है। तो एनसीएफ 2005 किस सूत्र जो है 3 त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है। भाषा के 4 कौशल की बात की है। चारों कौशल कौन कौन से हैं? एक ट्रिक हमने याद करवाई, LSRW, लिस्टनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। एनसीएफ 2005 4 भाषा कौशल की बात करता है। 2 से हम किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं और 2 से किसी चीज़ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सुनकर और पढ़कर, ये इन दोनों से हम लोग ग्रहण करते हैं, इसीलिए इसे ग्रहणात्मक कौशल कहते हैं। और बोलकर और लिखकर हम अपनी बातों को बताते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? तो उत्पादक कौशल कहा जाता है, यानी इसी दोनों चीज़ से हम बताते हैं। एनसीएफ 2005 के लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य है आत्मज्ञान। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इसका लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञान। आकलन व मूल्यांकन सतत एवं व्यापक होने चाहिए। सतत एवं व्यापक, जैसे क्लास चल रहा है, अब क्लास चलते हुए बच्चों से पूछ लिया जाए, बच्चे बताओ इसका मतलब क्या है? यानी सतत व व्यापक, इससे जो हम पता चलता रहेगा हाँ बालक कितना सीख रहे हैं और बालक की कमी कहाँ पे हो रही है। और बालक अगर गलती करता तो उस गलती को निगलेक्ट नहीं करना है, बल्कि उसको पॉजिटिव वे के रूप में लेना है। और बालक की गलती से ही पता चलता है बालक कहाँ से गड़बड़ी हो रहा है। क्लास 10th की बोर्ड परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 कहता है कि क्लास 10th की जो बोर्ड की परीक्षा कैसी होनी चाहिए? ऐच्छिक होनी चाहिए। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए। एनसीएफ 2005 कहता है कि दंड नहीं देना है, सज़ा नहीं देना है, कोई किसी प्रकार का पनिश नहीं करना है, मेंटली नहीं, सोशली नहीं, किसी प्रकार का जो है नहीं करना है। शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को जोड़ा जाए, यानी अभिभावक को भी शैक्षिक गतिविधि में जोड़ा जाए, यह एनसीएफ 2005 कहता है। क्योंकि बच्चा ज़्यादातर घर पे ही रहता है, स्कूल में तो केवल 7-8 घंटे आता है, तो इसीलिए
एनसीएफ 2005 कहता है कि सह शैक्षिक गतिविधि में अभिभावकों को भी क्या किया जाए, जोड़ा जाए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एनसीएफ 2005 कितनी विधियों पर जोर देता है, तो 5 विधियों पर जोर देता है। इसको मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। करने के सीखने पर यानी लर्निंग बाय डूइंग पर एनसीएफ 2005 किस पर जोर देता है, तो 5 विधियों पर जोर देता है। लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पर, निरीक्षण विधि इंस्पेक्शन मेथड निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण विधि यानी टेस्ट मेथड, सामूहिक विधि यानी कलेक्टिव लॉ, मिश्रित विधि यानी मिक्स्ड मेथड। तो एनसीएफ 2005 कितनी विधियों पर जोर देता है, 5। करके सीखना, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, सामूहिक विधि व मिश्रित विधि। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।